10 जुलाई 2023 का शाम को करीब 8 बजे का वाक़या होता है, जब दो सहेलियां एक ही स्कूटी पर बैठकर कोचिंग से अपने घर की तरफ आ रही होती हैं। सामने से एक बाइक उन्हें दिखाई देती है जिस पर 4 लोग सवार होते हैं। उनके सामने बाइक को रोक दिया जाता है। आपस में उनकी झड़प होने लगती है। दो लड़कियां भी अपनी स्कूटी साइड में खड़ी कर देती हैं और उनसे झड़प करने लगती हैं। जवानी उनकी जंग होने लगती है। उसके बाद उनमें से एक व्यक्ति देसी कट्टा निकालता है और उनमें एक लड़की के ऊपर गोली चला देता है। जिस लड़की को वो मारना चाहते थे उस लड़की को तो गोली लगती नहीं, उसकी जो सहेली होती है उसको गोली लग जाती है। आनन फानन में ही वो चारों लोग उन देसी कट्टों के साथ वहाँ से फरार हो जाते हैं। उसके बाद मामला पुलिस में पहुँचता है। जिस लड़की को गोली लगती है उसे उठाकर नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। वहाँ जाकर उस लड़की को मृत घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद जब पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करती है तो हर कोई व्यक्ति इस मामले को सुनकर दंग रह जाता है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, मध्य प्रदेश के ग्वालियर के 12 बीघा में एक जगह पड़ती है सिकंदर कंपू। ये सिकंदर कंपू की हकीकत की घटना है। यहाँ पर विवेक शर्मा अपनी पत्नी करुणा शर्मा और उसके 2 बच्चे होते हैं। बेटी का नाम दिव्या जो 16 साल की होती है, जो 11वीं क्लास की छात्रा होती है। उनका एक छोटा सा बेटा भी होता है। घर परिवार ठीक ठाक चलता है, लेकिन कुछ ही दिन के बाद विवेक शर्मा की मौत हो जाती है। अब घर का सारा बोझ विवेक शर्मा की पत्नी करुणा शर्मा के ऊपर आ जाता है। करुणा शर्मा अपने बच्चों को पढ़ाई किया करती है और ख़ुद भी एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करती है। वहाँ से जो भी पैसा उसके पास आता है उससे अपने बच्चों की परवरिश किया करते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है। 10 जुलाई 2023 शाम को करीब 8 बजे का वक्त होता है, जब दिव्या अपनी सहेली आकांक्षा के साथ अपनी कोचिंग से वापस अपने घर की तरफ आ रही होती है। तो रास्ते में उनके सामने बाइक सवार एक बाइक को रोक देते हैं जिस पर 4 लोग सवार होते हैं, जिसमें से 2 लोग उतरकर इनके सामने आते हैं और इनसे आपस में बहुत ज़्यादा बातचीत करते हैं। इनसे कहा जाता है कि तुम हमारे प्यार में क्यों नहीं हो, तुम हमारे प्यार में हमसे शादी करो और नहीं तो तुम्हारे साथ में अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर जो लड़की होती है दिव्या साफ मना कर देती है और जो उनमें से 2 लोग होते हैं इस दिव्या के ऊपर गोली चला देते हैं। दिव्या को गोली नहीं लगती, उसकी सहेली आकांक्षा को गोली लग जाती है। जैसे ही आकांक्षा को गोली लगती है, गोली लगने के बाद वहीं पर आकांक्षा ढेर हो जाती है। उसके बाद ये चारों बाइक सवार अपनी पिस्टलों को इसी तरह से हवा में हिलाते हुए वहाँ से फरार हो जाते हैं। आनन फानन में ही लोगों का जमावड़ा वहाँ जम जाता है। तुरंत ही आकांक्षा को लेकर उसे हॉस्पिटल में जाया जाता है और जब डॉक्टर साहब इसकी जांच पड़ताल में लगते हैं तो इसे मृत घोषित कर देते हैं। पुलिस भी मौके पर पहुँच जाती है। पुलिस आसपास के लोगों से भी पूछताछ करती है और इसकी सहेली दिव्या से पूछा जाता है। जब दिव्या से पूछा जाता है तो दिव्या कहने लगती है कि साहब, मैं इनमें से ज़्यादा को तो नहीं जानती, लेकिन 2 लोगों को पहचानती हूँ, जिसमें एक का नाम सुमित रावत है और दूसरे का नाम उपदेश रावत है। दोनों का नाम जब लिया जाता है तो पुलिस एकदम से नामदर्ज मामला दर्ज कर लेती है और इनके घर का रुख किया जाता है। जब वहां जाकर देखा जाता है तो दोनों भाई घर से फरार हो जाते हैं। ये दोनों सगे भाई होते हैं। उसके बाद पुलिस अपने खबरियों को काम पर लगा देती है। लगभग 24 से 25 घंटे का समय बीत जाता है, लेकिन कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। उसके बाद 12 जुलाई 2023 आ जाता है, जब खबरी पुलिस को आकर खबर देता है और कहता है कि जो उपदेश रावत है वो अपनी ससुराल में छुपा हुआ है। पुलिस उपदेश रावत की ससुराल में पहुंच जाती है। वहां से उपदेश रावत को अपनी गिरफ्त में ले लेती है और जब उससे पूछताछ की जाती है तो एक ऐसा चौंकाने वाला सत्य वहां पर दिखाई देता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। दरअसल उपदेश रावत बताता है कि इसमें हम 2 लोग नहीं, इसमें 7 लोगों का हमारा एक गैंग है और गैंग के जरिए ही हमने इस लड़की को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया था। हम तो इसके पूरे परिवार को हटाना चाहते थे, लेकिन ये लड़की दूसरी सामने आ जाती है। जिसको हम मारना चाहते थे उसको गोली नहीं लगती। पूरा आज से 3 साल पहले का वाक़या होता है। जो दिव्या होती है वो फेसबुक चलाया करती है और फेसबुक चलाते चलाते उसकी दोस्ती सुमित रावत से हो जाती है और दोस्ती भी इतनी गहरी हो जाती है। सुमित रावत उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगता है, लेकिन अपने प्यार का इजहार कभी भी नहीं कर पाता। एक दिन ऐसा भी आ जाता है जब सुमित रावत
दिव्या से प्यार का इजहार करने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन दिव्या को पता चल जाता है कि सुमित रावत का करैक्टर क्या है। इसके ऊपर पहले ही कई सारे मामले चले होते हैं, ये गुंडा टाइप का लड़का होता है। इसलिए दिव्या उसे साफ मना कर देती है कि मैं तुम्हारे साथ कोई भी संबंध में नहीं रहना चाहती, आज के बाद मेरे पास फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। और दिव्या फ़ोन उसका उठाना बंद कर देती है। अब सुमित रावत बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है। परेशान होकर एक दिन इसकी माँ करुणा शर्मा के पास फ़ोन कर देता है और उससे कहता है कि अपनी बेटी से बात कराओ। फिर करुणा कहती है कि तुम कौन हो और मेरी बेटी से क्यों बात करना चाहते हो। फिर अपने नाम बताता है कि मैं सुमित रावत बोल रहा हूँ और मैं तुम्हारी बेटी से प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। माँ अपनी बेटी को अपने पास बुलाती है, उसे अपने पास बिठाती है, उससे कहती है कि तुम क्या इस लड़के से प्यार करते हो। लेकिन उस पर दिव्या साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं इस लड़के को नहीं प्यार करती, ये तो बहुत ही गलत टाइप का लड़का है, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। इधर दोबारा जब उस लड़के का फ़ोन आता है तो करुणा उसे धमकाती और उससे कहती है कि हमारी बेटी इस तरह के तुम्हारे संबंधों में नहीं है, वो तुमसे प्यार नहीं करती और तुम उससे दूर ही रहो तो अच्छा होगा, नहीं तो पुलिस में तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी। लेकिन वो लड़का मानने वाला नहीं होता। 12 नवंबर 2022 का वाक़या होता है जब करुणा अपने छोटे बच्चे को लेकर स्कूल छोड़ने के लिए जाती है तो रास्ते में सुमित रावत उसका रास्ता रोक लेता है और उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हारी बेटी से प्यार करता हूँ, तुम्हारी बेटी के साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर जो करुणा शर्मा होती है वो अपने घर नहीं जाती, तुरंत ही नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुँच जाती है और वहाँ जाकर पुलिस वालों को सारा वाक़या बताती है। इधर पुलिस भी एकदम से एक्शन मोड में आती है और सुमित रावत के घर का रुख करती है। वहाँ से सुमित को पकड़कर उसे जेल के अंदर भेज दिया जाता है। उसके बाद जेल में ही सुमित रावत प्लानिंग करने लगता है कि इन दोनों माँ बेटी को मुझे छोड़ना नहीं है, इन दोनों को रास्ते से हटा देना है। जैसे ही वो बेल पर बाहर आता है, बाहर आने के बाद अपने भाई जिसका नाम उपदेश रावत होता है, जो इससे बड़ा होता है, उसे पूरा मामला बताता है। तो उपदेश भी बिना कुछ सोचे समझे अपने भाई का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और फिर एक हिस्ट्री शूटर के पास ये जाते हैं जिसका नाम बाला सूबे होता है, जिसके ऊपर 27 आपराधिक मामले चले होते हैं। उससे कहा जाता है कि इन माँ बेटी को रास्ते से हटाना है, तो वो भी तैयार हो जाता है। इनसे कुछ पैसे की डिमांड की जाती है। उसके बाद ये अपने साथ में और अपने 4 दोस्तों को लेता है, जिसमें विशाल, मनोज, राकेश और अशोक गुर्जर होते हैं। इन चारों को भी अपने साथ में लेता है और एक डेट तय कर दी जाती है 10 जुलाई 2023 को। 10 जुलाई 2023 को ये 2 बाइक लेते हैं और 2 बाइक में एक बाइक पर तो 4 लोग सवार हो जाते हैं, एक बाइक पर 2 लोग सवार हो जाते हैं। सुबह होता है, वो उस दिन तैयार नहीं होता, वो अपने घर पर ही रहता है। बाकी ये 6 लोग चले जाते हैं। जैसे ही 6 लोग रास्ते में पहुंचते हैं तो ये आपस में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। 4 जो बाइक सवार होते हैं वो एक साथ में होते हैं। वो रास्ते में ही इन्हें जो स्कूटी होती है जिस पर दिव्या और आकांक्षा बैठी होती हैं, वो दोनों मिल जाती हैं। इन सब की आपस में बहुत ज़्यादा झड़प होती है। जो सुमित रावत होता है वो दिव्या से कहने लगता है कि तुम मेरे साथ में शादी कर लो, ये सब कुछ मामला यहीं पर टल जाएगा, वरना मैं तेरे पूरे परिवार को ख़त्म कर दूंगा। यहाँ पर दिव्या उसे साफ मना कर देती है, उससे कहती है कि तुम्हारे जैसे क्रिमिनल से मैं शादी करके कभी भी सुखी नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करना चाहती। फिर उपदेश और सुमित रावत को दोनों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और इसके ऊपर गोली चलाई जाती है। बदकिस्मती से वो गोली इसको ना लगकर इसकी सहेली आकांक्षा को लग जाती है और आकांक्षा को लगने के बाद आकांक्षा वहीं पर ढेर हो जाती है। अब इनके अंदर डर पैदा हो जाता है और वहाँ से चुपचाप भागने लगते हैं। जो आकांक्षा के माता पिता होते हैं जब इस वाक़या के बारे में सुनते हैं तो उनके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। आकांक्षा के पिता का नाम सुरेंद्र सिंह होता है, माता का नाम विक्रांति देवी होता है। दोनों तुरंत ही हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं तो उनकी बेटी को मृत घोषित कर दिया जाता है। दोस्तों, जब पुलिस भी ये पूरा मामला सुन रही होती है तो पूरे मामले को सुनकर एक बार के लिए दंग हो जाती है, एक बार के लिए परेशान होने लगती है कि एक झूठे प्यार के चक्कर में, एक तरफा प्यार के चक्कर में इतने बड़े क्राइम को अंजाम दे दिया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं, इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस ज़रा सी भी प्रभावित करती हैं, ज़रा सी भी ठीक ठाक लगती हैं तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाइए। दोस्तों आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाने में मदद करेगा और हम इसी तरह से सस्ता पर आधारित जो घटनाएं हमारे समाज में हो रही हैं आपके सामने लेकर उजागर होते रहेंगे। अभी के लिए सभी सुखी रहें, अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।